यूपी पुलिस की भर्ती को लेके एक चीज सामने आ रही है कि इसके एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है कि आखिर क्या बदलाव किए गए हैं और क्या क्या चीजें आप सभी की बदल जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। अगर आप आने वाली जो भर्ती है यूपी पुलिस में अगर उनमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में हर एक इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो देखो यहाँ पे बात चल रही है आपकी कि एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस किए गए। तो यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जारी नहीं की गई है कि जिससे ये हो कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी चीजें हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं और आपकी भर्ती का जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसमें जो भी चेंजेस किए जाने थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं और सबसे जो मेन चेंजेस किया गया है वो किया गया है रिजर्वेशन को लेके। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं किया गया है, क्योंकि देखो एग्जाम पैटर्न चेंज हो सिलेबस चेंज हो अगर ये चीजें चेंज होती हैं तो जो आपकी 2015 वाली सेवा नियमावली है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को वहां पे संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि भर्ती बोर्ड अगर ये करना चाहता है कि इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस या किसी भी चीज में अगर कोई बदलाव करेगा तो सबसे पहला काम है कि सेवा नियमावली जो आपकी है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे तो एक प्रोसेस, उस प्रोसेस के तहत ही गुजरना पड़ेगा और उसमें काफी लंबा टाइम लगेगा। तो जो भी संशोधन वाली प्रक्रिया थी वो संशोधन वाली प्रक्रिया ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और जो भी उसमें संशोधन होने थे वो ऑलरेडी संशोधन हो चुके हैं। जो बात निकल के आ रही है कि एग्जाम पैटर्न, तो उसमें बताया जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए यानी रिमूव कर दिया जाए। आप सभी को पता है कि अभी आपकी 0.50 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है और इसे हटाने की बात चल रही है। जैसे कि यूपीएसआई में आप सभी को पता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, सेम इसी तरीके का एक प्रपोजल भेजा गया है कि जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में या जो भी कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो जिसमें घुड़सवार हो जेल वार्डर हो उनमें भी नेगेटिव मार्किंग हटा दी जाए। तो ये एकमात्र प्रपोजल है जिसे भर्ती बोर्ड स्वीकार करे ना करे ये भर्ती बोर्ड के ऊपर ही निर्भर करेगा। और सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि इसकी संभावना 1% है कि आपका कुछ भी चेंजेस हो और नेगेटिव मार्किंग हटे या रहे, इससे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। दूसरी बात है 30% मिनिमम क्राइटेरिया। तो 30% मार्क्स जो बच्चा नहीं लेके आ रहा है वो सेलेक्ट हो ही कैसे जाएगा, उसका कोई सेंस बनता नहीं है। हालांकि आप सभी को पता है कुछ रिजर्वेशन वाले कोटा में ये दिक्कत आती है, जैसे कि होमगार्ड वगैरह हो गए या एक्स सर्विसमैन हो गए, उसमें क्या है कि 2-2 4-4 10-10 नंबर लाने के बाद भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उनके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया होगा उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं यानी कि बिना ऐसे कोटा के जो SC ST जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी EWS कैटेगरी, इन पे ये 30% मिनिमम क्राइटेरिया का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये वाला क्राइटेरिया ईच पर सब्जेक्ट अप्लाई होता है तो उससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल 30% मार्क्स अगर आपको लेके आने हैं तभी आप क्वालिफाई करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 30% मार्क्स आप सभी को पता है कि हर एक बच्चा यहाँ पे लेके आएगा भाई, उसके बिना सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। 300 नंबर का पेपर हो रहा है तो सीधी सी बात यह है कि वहां पे बोला जा रहा है कि मिनिमम आपको 90 मार्क्स लेके आने होंगे। तो 90 मार्क्स में बिना किसी ऐसे स्पेशल कोटा के कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होता है, तो उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। चाहे वो मिनिमम क्राइटेरिया ऐड करें या ना करें, आप पे कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट हैं वो यथावत आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपका जीके हो गया तो जीके के 38 जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वही सेम आपको देखने के लिए मिलेंगे। सामान्य हिंदी 37 आपको देखने के लिए मिलेंगे, रीजनिंग 38 सेम आपको देखने के लिए मिलेंगे और सेम आपका जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण या बुद्धिलब्धि परीक्षण वाले 37 क्वेश्चन रहते हैं वो आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे। यानी 150 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 300 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 0.50 अंक ही रहेगी 99%। साथ ही में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, ये सेम चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इसमें बहुत ही कम गुंजाइश है कि कुछ ऐसे बदलाव हो। तो वो मैं आपको एक सीधी सी बात कहूंगा कि ये जो 4 सब्जेक्ट है बस आप इन्हें पढ़े जाओ, क्योंकि देखो हम लोग यूट्यूबर तो काम ही ये है मोस्ट ऑफ केसेस में तो लोगों का कि 4 वीडियो बनाओ उसमें एक काम की बनाओ, उसका कोई सेंस है नहीं कि कुछ भी हाथ बढ़े। अगर कहीं पे भी UPP लिखा दे गया कि मतलब लिख रहा है भाई तो सीधा वीडियो छाप दो,
तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे बहुत सारे नोटिस आते रहते हैं, अगर उनके ऊपर वीडियो बनाने लग जाए तो दिन में आराम से 50 वीडियो बनाई जा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। तो उम्मीद है कि देखो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, 4 सब्जेक्ट अपने पकड़ लो, इसके अलावा आपको कुछ सोचना नहीं है कि एग्जाम पैटर्न में, सिलेबस में कुछ भी चेंजेस हुए हैं या होंगे, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि ऐसा कोई बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये चीज मैं आपको अश्योर होकर कह सकता हूं। अगर थोड़े बहुत कुछ भी माइनर चेंजेस होते हैं तो उससे आपकी तैयारी पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और अच्छे से स्कोर करना है, तो आपका सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक सकता। तो ये फालतू की चीजें हैं कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया या सिलेबस चेंज हो गया, जब ऐसा कुछ होता तो आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिलता। होपफुली कि ये जानकारी आपको क्लियर होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।